हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसकी मैंने पहले वीडियो डाली थी। उस पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे है ना, और हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, उसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं और कैसे उसको बैलेंसिंग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इससे नाम से पता चल रहा है, इसमें कंबाइंड होती है चीजें। क्या होती है? कंबाइंड। कंबाइंड मतलब कि जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, एक उत्पादक बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ए, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मान लो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। दो रिएक्टेंट है, दो अभिकारक है, मिल रहे हैं और एक उत्पादक प्रदान कर रहे हैं। एक ये है NCERT में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चूने का पानी बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, और ये स्लेक्ड लाइम। इसका एग्जांपल होता है कि जो हम सफ़ेदी करते हैं, सफ़ेदी में चूना होता है, चूने के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस में देखो क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट। हिंदी बोलते हैं ऊष्मा। तो जिस रिएक्शन में, ध्यान से सुनना, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, ठीक है। एक्सो मतलब क्या होता है? आउट, और थर्मिक मतलब एनर्जी। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी आउट हो रही है, एनर्जी निकल रही है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गया। हाँ, इसमें क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन, ठीक है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर्ड क्यों करते हैं? ठीक है, हिंदी बोलते हैं श्वसन। श्वसन। देखो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। हिंदी में श्वसन, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है। उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह कंसीडर क्यों करते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो हमने खाना खाया उसका बनता है ग्लूकोज, C6H12O6। यह है ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लूकोज। हमने क्या इनहेल करा? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके बनाती है CO2 प्लस वाटर। CO2 हम एक्सहेल कर देते हैं, H2O बॉडी वर्क में काम आती है, प्लस में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। हिंदी में ऊष्मा लिख लो, ऊर्जा लिख लो, बात एक ही है। तो रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट के साथ साथ क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन प्रक्रिया में उत्पादक के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है, इसीलिए श्वसन को क्या माना जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। ये NCERT का एक्सरसाइज का शायद 10वां क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसका आंसर ये है, और पेपर में भी आ चुका है 2 बार। यूटी में तो आपके आएगा ही आएगा, जो यूनिट टेस्ट होगा ना, पीरियोडिक टेस्ट, उसमें 101% है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। आज की हमने वीडियो में क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में संयोजन अभिक्रिया बता दिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पादक प्रदान करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उत्पादक के साथ साथ अगर ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, ये मतलब ऊर्जा निकल रही है,
तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब आउट और थर्मिक मतलब एनर्जी। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके 3 पार्ट है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जब तक आप इसे पढ़ लें, इसकी डिफाइंस जहाँ देखनी है वहाँ देख लीजिए। और डिफाइन से ज़्यादा 10th क्लास में आ गए हैं तो यहाँ डिफाइन से नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे रिएक्शंस। रिएक्शन के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिफाइन तुम एक तरीके से अपना बेस तैयार करो कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। ठीक है, उसके ऊपर जो रिएक्शंस आएगी ना, रिएक्शन मीन्स होता है इसका एग्जांपल्स है। ठीक है, तो उसको अच्छे से याद करना कि ये किसका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, ये किसके बारे में। हर एक रिएक्शन जितनी भी एनसीईआरटी में ना, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।